वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो हमने डिस्कस करना है, हमने फंडामेंटल केमिस्ट्री को जो है डिस्क्राइब किया था। हमने फंडामेंटल केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 1। तो आज जो है उसकी एक्सरसाइज 11th क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट 10 हमने प्रीवियस जो है हमारी वीडियो उसमें अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो आप वहाँ से ले सकते हैं और कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स कंपाउंड्स आर मिक्सचर। हमें कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं जिन्हें हमें कहा गया है कि इन्हें बताएं कि हमारे पास कंपाउंड है, मिक्सचर है या फिर एलिमेंट है। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है। हीलियम हमारे पास, हमें पता है कि हीलियम हमारे पास क्या है। हीलियम नोबल गैस है हमारे पास, ठीक है। एक एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है, एलिमेंट है। और ये ग्रुप 8 ग्रुप जो हमारे पास नोबल गैसेज है उससे क्या करती है, बिलोंग करती है, ठीक है। एलिमेंट की एक और भी पहचान होती है। एलिमेंट मैंने आपसे कहा था कि जब हम एलिमेंट के सैंपल को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ये हीलियम है, इसको He से रिप्रेजेंट किया गया है। जब एलिमेंट के सैंपल को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट लेटर जो होता है वो लार्ज होता है और सेकंड लेटर हमारे पास क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। तो हीलियम हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है। इसी तरह हम हाइड्रोजन को देख लेते हैं। H2 की बात की गई है यहाँ पे, H2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हाइड्रोजन की बात की गई है। तो हाइड्रोजन भी हमारे पास एलिमेंट है। हाइड्रोजन क्या है हमारे पास, एलिमेंट है। हाइड्रोजन बिलोंग करता है फर्स्ट ग्रुप 1 से, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, एक गैस होती है और ये एलिमेंट के फॉर्म में पाई जाती है। इसके बाद हमसे सेकंड पूछा गया है कोबाल्ट एंड कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, ठीक है। कोबाल्ट हमारे पास जो होती है CO, कोबाल्ट, कोबाल्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है CO से, ठीक है। अब C लार्ज होता है, ऑक्सीजन हमारे पास क्या होती है, स्मॉल होती है, ठीक है। अब केमिकल हमने कहा था कि केमिकल एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम सैंपल जो नाम दिया जाता है उसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर लार्ज रखते हैं और सेकंड जो होता है स्मॉल होता है एलिमेंट का। सो कोबाल्ट हमारे पास क्या है, एलिमेंट है। इसी तरह से हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में हमारे पास क्या क्या कंबाइन हो रहा है, एक हमारे पास कार्बन और दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन। सो ये केमिकल कंपाउंड है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास क्या है, कंपाउंड है। ये कॉम्बिनेशन से बन रहा है कार्बन के और ऑक्सीजन के, ठीक है। इसके बाद हमारे पास थर्ड हमारे पास जो पूछा गया है वो है वाटर एंड मिल्क के बारे में। वाटर और मिल्क के बारे में हमें डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। वाटर किस तरह से बनता है, केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है। H2+ O जो है हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से हमारे पास वाटर बनता है H2O, और ये हमारे पास क्या होता है, केमिकल कंपाउंड, ठीक है। इसके बाद मिल्क के बारे में हमसे पूछा गया है। मिल्क हमारे पास होता है होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। होमो मीन्स सेम, सेम, जीनियस मीन्स हमारे पास क्या होते हैं, कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है जिसमें सेम कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, सो हमारे पास ये हमारे पास क्या है, मिल्क होमोजीनियस मिक्सचर है। इसके बाद हमसे नेक्स्ट पूछा गया है गोल्ड के बारे में, गोल्ड और ब्रास के बारे में। तो गोल्ड जो हमारे पास है वो हमारे पास एलिमेंट है। गोल्ड हमारे पास क्या है, एलिमेंट है। और ब्रास जो है हमारे पास मिक्सचर होता है। ब्रास जो होता है हमारे पास मिक्सचर भी होता है। इसे होमोजीनियस मिक्सचर भी कहा जा सकता है या फिर इसे अलॉय भी कहा जा सकता है, ठीक है। ये मिक्सचर होता है किसका, आयरन का और जिंक का। आयरन और जिंक दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं इसमें। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। और इसके अलावा इसे अलॉय भी कहा जा सकता है, ठीक है। ब्रास के बारे में हो गया। ब्रास कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है ब्रास, ठीक है, कॉपर और जिंक का। एल्यूमिनियम और जिंक का जो मिक्सचर है वो हमारे पास क्या होता है, स्टील होता है, ठीक है। कॉपर और जिंक का मिक्सचर जो हमारे पास होता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रास कहते हैं, सही है। इसके बाद आयरन फिर मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि भाई हम जब सैंपल लिखते हैं तो किस तरह से सैंपल्स लिखे जाते हैं। फर्स्ट कैपिटल लेटर होता है, दूसरा स्मॉल लेटर होता है और ये पहचान होती है एलिमेंट की, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट है आयरन। सेकंड हमसे पूछा गया है स्टील। स्टील क्या होता है, स्टील हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सचर है ये। और थर्ड हमारे पास ये क्या है, अलॉय है। और स्टील में जो हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है ना, स्टील में वो हमारे पास आयरन का, क्रोमियम का और जिंक का होता है, ठीक है। आयरन, क्रोमियम और जिंक ये तीनों मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, स्टील बनती है। और ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है
एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट डिफाइन करना है और हमने वाई इट इज नीडेड, इसकी जरूरत क्यों है, पहले तो हमें पता होना चाहिए AMU कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है, एटॉमिक मास यूनिट एक्चुअली में एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके मासेस को, एटॉमिक मासेस को क्या करते हैं, एडअप कर दिया जाता है, ठीक है, एडअप कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, AMU मिल जाता है, एटॉमिक मास यूनिट मिल जाता है, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट को हमने देख लिया कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इसकी वैल्यू के बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, वहाँ आप देख सकते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट जो है उसकी वैल्यू होती है 1.66 × 10⁻24 ग्राम होती है, ठीक है। और इसके बाद जो हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास, अच्छा, तो जो हमारे पास AMU की वैल्यू है जो हमने डिस्कस की है वो हमारे पास है 1.66 × 10⁻24 ग्राम, ठीक है। इसके बाद हमने देखना है कि इसकी ज़रूरत क्यों है। हमारे पास एटम्स जो होते हैं ना, एटम्स ये बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, सो इसे हम डायरेक्टली क्या है, मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, इनके मैसेज को मेजर नहीं कर सकते। सो हमें क्या करना पड़ता है, कार्बन 12, हमारे पास कार्बन का आइसोटोप है कार्बन 12, उसके 1/12 पार्ट के साथ हम क्या कर देते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। 1/12 पार्ट के साथ हम किसी भी एलिमेंट, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का हमने एटॉमिक मास यूनिट फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के साथ क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे और हमें वैल्यू मिल जाएगी किसकी, एटॉमिक मास यूनिट की। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारे पास वो है, हमें कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं और हमें बताया गया है कि इनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनेगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कॉपर के और जिंक के मिलने से हमारे पास एक चीज बन रही थी जिसे हमने ब्रास का नाम दिया था और हमने ये क्या कहा था, ये क्या हमारे पास है, अलाई है, ठीक है। सेकंड हमारे पास है वाटर एंड शुगर, H2O प्लस शुगर। तो आपको पता है कि H2O और शुगर के मिलने से क्या बनता है, शुगर का सोल्यूशन, ठीक है, शुगर का सोल्यूशन। सो ये हमारे पास क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। इसके बाद है एल्यूमिनियम और सल्फर, एल्यूमिनियम और सल्फर दोनों अलाई बन जाएंगे। सो एल्यूमिनियम और सल्फर के मिलने से हमारे पास जो न्यू चीज बनती है वो हमारे पास होती है होमोजीनियस मिक्सचर है, एलाई है, ठीक है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। एल्यूमिनियम प्लस सल्फर हमारे पास क्या है, अलाई है, होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है आयरन क्रोमियम एंड निकल के मिलने से क्या बनता है, आयरन क्रोमियम एंड निकल। आयरन पूछा गया है, क्रोमियम पूछा गया है और हमसे क्या पूछा गया है, निकल पूछा गया है। तो आयरन क्रोमियम और निकल के मिलने से हमने पहले भी बताया था, क्रोमियम मिलेगी, आयरन मिलेगी और निकल मिलेगी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, स्टील बन जाएगा, ठीक है। तो ये स्टील बन जाता है।